लीला अपनी दादी के साथ बैठी थी, जो उसे प्राचीन कहानियां सुना रही थीं। दादी ने उसे एक पुराना मुड़ा हुआ नक्शा दिया, एक खजाने का नक्शा। अगले दिन लीला ने अपनी यात्रा शुरू करने का फैसला किया। उसने घने जंगलों को पार किया, जहां रंगीन पक्षी गा रहे थे। उसने एक तेज नदी को पार करने का एक तरीका ढूंढा। लीला ने साहस दिखाया और ऊंची चट्टानों पर चढ़ गई। एक प्राचीन मंदिर के पीछे उसने एक छिपे हुए निशान को ढूंढा। नक्शे के आखिरी निशान ने उसे एक पुराने पेड़ की ओर इशारा किया। उसकी आंखों में चमक थी। जैसे ही उसने खजाने के बक्से को खोला, लीला ने सीखा कि सबसे बड़ा खजाना उसका अपना साहस ही था। राजीव ने अपना बैकपैक उठाया और हिमालय की यात्रा के लिए तैयार हुआ। वह 20 साल बाद अपने पुराने दोस्त अनिल से मिलने जा रहा था। बस स्टैंड पर पहुंचकर राजीव ने अपना टिकट खरीदा। उसके मन में पुरानी यादें और नए डर दोनों थे। क्या अनिल उसे माफ कर पाएगा? पहाड़ी रास्ते पर बस धीरे धीरे चढ़ रही थी। राजीव ने खिड़की से बाहर देखा। हरे भरे खेत और दूर पहाड़ों की चोटियां दिख रही थीं। शाम होते होते राजीव एक छोटे से पहाड़ी गांव में पहुंचा। यहीं पर अनिल अपने छोटे होमस्टे में पर्यटकों का स्वागत करता था। होमस्टे के सामने राजीव रुक गया। एक साइन बोर्ड पर अनिल का घर लिखा था। उसने गहरी सांस ली और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और अनिल सामने था। दोनों पुराने दोस्त एक दूसरे को देखकर स्तब्ध रह गए। 20 साल का समय जैसे पल भर में गुजर गया। तुम आ गए, अनिल ने कहा। उसकी आवाज में आश्चर्य और थोड़ा सा दर्द था। मैंने सोचा नहीं था कि तुम वाकई आओगे। राजीव ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाया। मुझे आना था अनिल। बहुत कुछ है जो मुझे कहना है, माफी मांगनी है। अनिल ने कुछ पल सोचा, फिर दरवाजा पूरा खोल दिया। अंदर आओ, चाय पीते हैं। बातें करने के लिए पूरी रात है। छोटे से कमरे में दोनों चाय पीते हुए बैठे। दीवार पर पुरानी तस्वीरें थीं, दोनों की युवावस्था की, जब वे सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उस दिन क्या हुआ था राजीव? अनिल ने पूछा। तुमने मेरा विश्वास क्यों तोड़ा? मैं तुम्हें अपना भाई मानता था। राजीव ने अपनी चाय को घूरते हुए कहा। मैं डरा हुआ था, ईर्ष्या से भरा था। तुम्हारी सफलता देखकर मैं खुद को छोटा महसूस करने लगा था। मैंने जो किया उसका कोई बहाना नहीं है, राजीव ने जारी रखा। मैंने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी कंपनी को नुकसान पहुंचाया। मैं हर दिन पछताता हूँ। अनिल ने लंबे समय तक चुप्पी साधे रखी। फिर उसने कहा, मैंने भी तुम्हें माफ करने में 20 साल गंवा दिए। शायद हम दोनों ने ही गलतियां की हैं। कल सुबह मैं एक ट्रैक पर जा रहा हूँ, अनिल ने कहा। एक पवित्र झील है पहाड़ों में। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? शायद रास्ते में हम फिर से बात कर सकें। अगली सुबह दोनों पुराने दोस्त पहाड़ी रास्ते पर चल रहे थे। धीरे धीरे जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, पुरानी बातें और दर्द सामने आने लगे। झील के किनारे पहुंचकर दोनों ने अपने बीते कल की कड़वाहट को पानी में बहा दिया। अनिल ने राजीव का हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। वापस लौटते समय दोनों दोस्तों के चेहरों पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने एक नई शुरुआत की थी। क्षमा का रास्ता कठिन था, लेकिन इस यात्रा ने उन्हें फिर से जोड़ दिया था। रीना, आकाश और मीरा अपने गांव में दीपावली मनाते हैं, रंगोली बनाते हैं। एक बूढ़ी दादी उन्हें एक प्राचीन दीपावली कहानी सुनाती है, रहस्यमय नक्शा दिखाती हैं। बच्चे नक्शे का पीछा करते हुए जंगल में जाते हैं, पहेलियां सुलझाते हैं। उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिलता है जहां और पहेलियां होती हैं। मीरा एक छिपे हुए दरवाजे पर एक कोड ढूंढती है। आकाश और रीना दरवाजा खोलने के लिए मिलकर काम करते हैं। अंदर उन्हें दीपावली का एक प्राचीन दिया मिलता है जो चमकता है। दिया की चमक गांव में वापस जाती है, सभी घरों को रोशन करती है। गांव के लोग खुशी से नाचते हैं, दीपावली का आनंद लेते हैं। बच्चों को पता चलता है कि दीपावली का असली जादू साझा करना है।